15 साल का हूँ, ठीक है। बहुत हंसने लगा है, 15 साल का है ना, ठीक है। मान लो, मान भी नहीं सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, वो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इस चैप्टर का हार्ट है, इसी से पूरा न्यूमेरिकल बनाना है। पूरा चैप्टर अब न्यूमेरिकल बेस्ड है, समझ में आ रही बात ना, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल चलेगा, ध्यान दो इधर। अब थ्योरी चीजें बहुत कम है, ना के बराबर। इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हाउ मेनी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? हाँ, वही जिसके सर पे ईंट पत्थर नहीं गिरा था। यही चाहते थे ना तुम लोग कि उसके सर पे सेब ना गिरे। क्या गिरे? कुछ नारियल वोरियल गिरता है ना। हाँ खैर ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से नारियल उसके सर पे नहीं गिरा। क्या गिरा? सेब गिरा, ठीक है ना। तो उसने बहुत सारी चीजें दे दी आपको सेब के बदले। तो आइए, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जिसमें पहला इक्वेशन कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बाद में लिखिएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। कल ही बोला था, v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। u is what? Initial velocity. A is what? Acceleration. T is what? Time. S is what? Distance traveled. ठीक है, समझ में आई बात? बोले बरकत। ये 3 इक्वेशन आपको याद रखने हैं, इसी से मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। सारे मतलब सारे, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। बरकत, समझ में आई बात? अब आपको ये 3 इक्वेशन सिर्फ याद नहीं रखना है, ठीक है, और याद रख के न्यूमेरिकल सिर्फ नहीं बनाना है, बल्कि इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? ये हंस रहा थे जैसे बोले प्रूफ करना, ठीक है। हाँ, इन तीनों इक्वेशन का जैसे मैंने पहले बताया था 2-3 दिन पहले कि डेरिवेशन करना है ना। ये तो अब हमें इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। ये आया कैसे? तो पहला इक्वेशन तो बहुत आसान है प्रूफ करना, बहुत 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 ज्यादा आसान है। दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, है ना। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, ठीक है ना। चलिए जोया आ जाओ, आओ देखें कि कल आ जाओ, फिर उधर देख रही है। We know that, right? We know that एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, कल पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखे।
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेरी गुड, ठीक है। तो लेकिन फॉर्मूला तो नहीं हुआ ये, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट तुमको पता है। चलो बैठ जाओ। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने लिखा था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। अरे बोलो, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि मैं अभी 15 साल का हूं, ठीक है। कब हंसने लगा है, 15 साल का है ना, ठीक है। मान लो, मान भी नहीं सकते हो, हाँ मान लो कि मैं 15 साल का हूं, ठीक है, और 10 साल, सुनो, बाद में चलकर मैं 25 साल का हो जाऊं, तो चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल में से अभी वाला घटाओगे। तो वैसे ही चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस बाई, यही ना कल पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो ऐसे कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। समझ में आ रही बात ना? हाँ, यहां से टी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस, अच्छा ये माइनस का u इधर आएगा तो यानी कि u प्लस ए टी इज इक्वल टू, यानी इसको उल्टा लिख दूं तो v इज इक्वल टू, ऐसा उल्टा लिख दिया बस, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या यही है फर्स्ट इक्वेशन? ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन तो बहुत आसान था, हमने एक्सेलरेशन की मदद से इसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत?